जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैंने अब तक आपको 12वां अध्याय सुनाया था गीता जी का। अब मैं आपको 12वें अध्याय का महत्तम बता रहा हूँ। जिसने गीता जी का 12वें अध्याय का पाठ किया, उस पाठ को करने वालों ने किन किन ने मुक्ति पाई। मैं आपका पाठ श्रवण कर रहा हूँ, आप श्रवण करें। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रतिद्ध सिद्ध भोग एवं मोक्ष पुराण प्रसिद्धि तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष महानगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। शरीर का गोरा चट्टा सुंदर, कंधे ऊंचे ऊंचे, भारी शरीर, एकदम देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन को उत्कंठित होकर मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके अपने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक श्रवण करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन। पहले उसमें दिया था भगवान विष्णु का वर्णन, इसमें आ रहा है महालक्ष्मी का वर्णन। जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी जी की जय हो। जिस शक्ति को सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषय को जानती हो। तुम्हारी कल्पनाओं के समूह को तथा उनका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंबित परम स्वरूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, संख शून्य, आलम विहीन तथा नियामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ हो सकता है, जो 7 चक्रों का भेदन करके अंतकरण में 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत शक्ति को बहाया करती हो। तुम ही परापश्यंती, मध्यमा और वैश्री नाम की वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्प लता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ।
इससे इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांग लो। राजकुमार बोला, माँ मेरे पिता राजा ब्रह्मदत्त अश्वमेध यज्ञ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, जिस किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्य उसको चुरा लिया है, उसको खोजने लोगों को भेजा था, किंतु वह नहीं मिला। खाली हाथ लौट आए हैं सब। इस ऋत्विजनों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ देवी। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराजा का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, राजकुमार मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। बताओ, माता लक्ष्मी ने अपने भक्त को आगे किया, अपना नाम नहीं किया, अपने भक्त के लिए आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण हो जाएगा। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे विनती करी, चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें सारा सब अभिष्ट कर सिद्ध करता हूँ। तो यह कहकर मंत्रोच्चारण ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचकर बुला लिया। समझ लो ब्रह्म शक्ति कितनी तगड़ी होती है। उनने सबरे देवताओं को वहाँ पे खींच के बुला लिया। राजकुमार ने देखा, उस समय वह सब देवता हाथ जोड़कर थरथर कांपते हुए वहाँ स्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए उन्होंने सब बता दिया, उन्हें इंद्र चुरा के ले गया है, ये बता दिया, अत्यंत पहुंचा दिया, उसे शीघ्र ही ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। वह कहते जाने यज्ञ आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता ब्रह्मदत्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करने में देव योग मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु सेठ, आप उसे पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, वहाँ यज्ञ मंडल में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उस सब के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखा, पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन है? राजकुमार महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ही अलौकिक शक्ति आपके पास है? कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी से कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मुझे ये शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसे महात्म से उस सबकी सदगति हो गई और दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। जो गीता जी का पाठ किया, उनको सबको मुक्ति मिली। जय जय श्री राधे राधे। आज मंगलवार है, मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाएं, गुड़ का और चने का, देसी घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री राधे राधे। ओम नमो नारायण हरि। जय बाबा बजरंगबली।